सबसे पहले मुबारकबाद है सारे लोगों को, नॉर्थ कश्मीर के लोगों को जिन्होंने वोट दिया, इंजीनियर रशीद साहब को मेंबर पार्लियामेंट बनाया। आज मजबूर हो गई गवर्नमेंट उनको इंटरिम बेल देने के लिए। इसी तरह त्राल के लोगों को मुबारकबाद जिन्होंने कल वलवला दिखाया, और इंजीनियर रशीद साहब का जो वहाँ से पैगाम आया है पार्टी का कि इंजीनियर रशीद साहब ने कहा है कि मैं त्राल में ज़रूर एक जलसा करूँगा और त्राल के लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा जिस तरह से कल उन्होंने मेरी पार्टी को और मेरे वर्करों को, मेरे कैंडिडेट को वहाँ वलवला बख्शा। तो सारे ये पूरे जम्मू कश्मीर की, पूरे कश्मीर की जीत है कि हमने अपने वोट से ये कर दिया, एक पैगाम दे दिया कि हमारा वोट चेंज कर सकता है। इसी तरह अगर आज हम अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे, तो हम कुछ भी बदल सकते हैं। आज आपको पता चल गया कि अभी इंटरिम रिलीफ मिला है, इंटरिम बेल है, लेकिन हमें उम्मीद रहेगी कि फ़ाइनल बेल भी ग्रांट की जाए, क्योंकि ये पॉलिटिशियन है, ये लोगों का नुमाइंदा है। लोगों के मैंडेट की कदर करनी पड़ेगी। हिंदुस्तान को, हमारे मुल्क को देखना पड़ेगा। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको जेल में नहीं रख सकते। इवन हमारा ये मिशन नहीं है कि इंजीनियर रशीद साहब सिर्फ जेल से बाहर आए। 1700 नौजवान जो हमारे बाहर के जेलों में हैं उनको भी बेल होनी चाहिए, वो भी अपने घरों में आने चाहिए। वो सारे अपने घरों में, हमारी एक जदोजहद रहेगी। हमारा पार्टी का नारा भी यही है, जेल फ्री कश्मीर, नो PSA, नो UAPA। तो इस तरह शुरुआत हो चुकी है। मुबारकबाद सबको त्राल के अवाम को भी, पूरे नॉर्थ कश्मीर के अवाम, पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम को। जब इनका अपनी ज़मीन खिसक रही होती है तो ये फिर ये इल्ज़ामात लगाते हैं। अगर वो गवर्नमेंट का आदमी होता, मेंबर पार्लियामेंट बना, तो सेंटर में मिनिस्टर बन जाता। उमर अब्दुल्ला मिनिस्टर नहीं बना, महबूबा मुफ्ती इनके साथ चीफ मिनिस्टर नहीं बनी। तो इंजीनियर रशीद साहब को क्या किसी ने रोका था? लोगों का मैंडेट आ गया था, लोगों के मैंडेट को धोखा दे सकता था। लोग वहाँ जाके इनको बोल देता मुझे कैबिनेट में मिनिस्टर बना लो। सेंटर में मिनिस्टर नहीं बन सकता, मेंबर पार्लियामेंट। इनकी ज़मानतें ज़ब्त हो गई, इनको अब शर्म आनी चाहिए। ये आज कहते हैं पैसे, इनको बताइए 1999 में आपकी पार्टी किसने बनाई? कौन थे? कहाँ से पैसा आया? आपको कहाँ से पैसा आया? आप बोलना नहीं चाहते। मेरी बड़ी बहन है, मैं इज़्ज़त करता हूँ, मैं उस पार्टी में रहा हूँ, मुझे बोलना नहीं है। बोलूँ तो आधा घंटा लगेगा बोलने को। दूसरे की इज्जत उछालना, जब आपने ज़मीर का सौदा जो करते हैं वो सामने पता चल जाता है किसने ज़मीर का। ये लोग डिसाइड करेंगे। इनको डर है, इनकी ज़मानतें ज़ब्त हो गई, इनके ख़ानदानों की ज़मानतें ज़ब्त हो गई। आज देखिए अपने बच्चों को रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, एक से एक। आप मुझे बताइए ना, अगर ये सच्चे लोग हैं, ये कहते हैं जी जमात इस्लामी भी एजेंट है। जमात इस्लामी के 4 कैंडिडेट उठे हैं, अनकंडीशनल ये PDP और NC दे दे, अनकंडीशनल सपोर्ट दे दे। आप बताइए, 4 कैंडिडेट है ना जो जमात इस्लामी ने उठाए हैं। ये दोनों पार्टियां अनाउंस करें, हम जी इन 4 कैंडिडेटों को मदद करेंगे। ये इक़्तिदार के भूखे हैं, ये इल्ज़ाम लगाएंगे, लेकिन लोगों को पता है, लोग सब जानते हैं किरदार वाला कौन है। 2 बार MLA बना, 2 बार MP बना, 1 बार MP बना। आज भी देखिए वो जेल में है। इनको संतूर में रखा गया, इंजीनियर रशीद को तिहाड़ में रखा गया। पहले उसका जवाब दें। 4.5 करोड़ रुपया इनके खाने पे लगा, उसका जवाब दें। 4.5 करोड़ का इनने खाना खाया। इंजीनियर रशीद साहब को 24 घंटे में 2 रोटियां दी जाती हैं, वो सेल में है। तो ये पहले जो BJP के साथ हाथ मिलाएगा उसको सेल में रखेंगे, उसको 5 साल के से जेल में रखेंगे। तो ये इनकी बौखलाहट है, लोगों को पता है। हमें पूरी उम्मीद है कि इंजीनियर रशीद साहब जब यहाँ आएगा, यहाँ एक जन सैलाब, जो कल का जन सैलाब था त्राल की हिस्ट्री में 30 साल में पहली बार इतना बड़ा जन सैलाब था। और इंशाल्लाह आप देखिए आज ही डेट वहाँ से आ जाएगी, हम अप्लाई कर लेंगे। एक बड़ा जलसा, एक बड़ी रैली आप त्राल में देखेंगे और इंजीनियर रशीद साहब के फैन देखेंगे। और आप देखोगे जो यूथ है त्राल वाली, जो लोगों ने डिसाइड किया है चेंज, इंशाल्लाह चेंज होगी। त्राल के वोट की भी इज़्ज़त रखी जाएगी और मैं अपनी पगड़ी की भी इज़्ज़त रखूँगा, और त्राल के वोट के साथ धोखा नहीं होगा।